थ्योरम ऑफ ग्रुप में बेटा सबसे पहले थ्योरम है द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप जी इज यूनिक। एक ग्रुप है, ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, इस बात को एक्सप्लेन करना बेटा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इंटीजर का सेट लिया, बाइनरी ऑप्शन एडिशन का है, दो एक एलिमेंट है जो कि इंटीजर में है, टू में हम क्या ऐड करें, क्योंकि बाइनरी ऑप्शन एडिशन का है, क्या ऐड करूं ताकि बेटा टू ही प्राप्त हो, तो इसमें जीरो ऐड करूंगा। तो जीरो इस इंटीजर का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो 3 लिया मैंने इंटीजर में, 3 में क्या ऐड करूं ताकि बेटा 3 प्राप्त हो, तो जीरो ऐड करूँ। इसका तात्पर्य ये निकल गया कि एक ग्रुप का एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। रेशो नंबर का सेट है, बाइनरी ऑप्शन मल्टीप्लिकेशन का है, बाइनरी ऑप्शन मल्टीप्लिकेशन का है। 3 एक एलिमेंट लिया जो कि रेशो नंबर में है, 3 में किस संख्या की मल्टीप्लाई करूं ताकि बेटा 3 प्राप्त हो जाए, तो 1 की मल्टीप्लाई कर दो। तो एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। इस बात को शो करना अप्रूव बेटा। सपोज E and E dash be two identity element in a ग्रुप जी ग्रुप है। अब उसके अंदर बेटा दो आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने ऐड कर लिए। अब ये दोनों मुझे इक्वल शो करने हैं। नाउ लेट E be any element and E dash is the identity element in G। G के अंदर E dash आइडेंटिटी एलिमेंट है, E एन एलिमेंट है, तो E स्टार E dash, जब E dash आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट का कंपोजिशन बेटा E dash के साथ करा तो ये एलिमेंट एज इट इज आओगे। ये कंडीशन बेटा फर्स्ट हो गई। फिर लैट करा E dash be any element and E is the identity in G। G के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब E स्टार E dash बराबर E आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये इक्वल टू E dash होगा। ये कंडीशन होगी बेटा सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से E इक्वल टू E dash है। हम दो अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चले और दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब है द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। यानी कि एक ग्रुप का एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, एक ग्रुप की दो आइडेंटिटी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक, हमने लेके चले थे और बेटा उन्हें इक्वल शो कर दिए, इसलिए एक ग्रुप का एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। प्रॉब्लम नंबर 2 बेटा द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए ग्रुप जी इज यूनिक। ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स होता है, दो इनवर्स पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा इंटीजर का सेट है, एडिशन बाइनरी ऑप्शन है, 2 एक एलिमेंट I में है, तो 2 में हम क्या ऐड करें, ताकि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 के इक्वल आ जाए, तो बेटा -2 पर। तो -2 का इनवर्स एलिमेंट है और एडिशन के रेस्पेक्ट में इंटीजर सेट में 2 का इनवर्स एलिमेंट -2 है, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। ठीक, इस बात को मैं शो करना बेटा। अब सपोज A B any element in a ग्रुप जी ग्रुप के अंदर बेटा एक एलिमेंट है, हमने लैट कर लिया, लैट B and C be two इनवर्स ऑफ A इन G के अंदर B और C A के इनवर्स एलिमेंट हैं। E इज द
आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, देन बी ए इज इक्वल टू ई बराबर ए बी, सी ए इज इक्वल टू ई बराबर ए सी, ये कंडीशन फर्स्ट होगी और ये कंडीशन सेकंड होगी। जब बी और सी ए के दो इनवर्स एलिमेंट है तो इस कंडीशन को बेटा फॉलो कर देंगे। अब बी और सी ए के इनवर्स एलिमेंट है तो ए को तो बीच में रख लो, बी ए सी कर दिया और बी ए सी कर दिया। अब मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू कर दिखा रहा बेटा, बी ए फ्रॉम फर्स्ट से ई आ गया, ई की सी में मल्टीप्लाई करी बेटा सी आ गया, ठीक। बी ए सी की वैल्यू की, ए सी की वैल्यू की है तो आपके पास बेटा बी प्राप्त होगा। ए बी सी ये जी के तीन एलिमेंट है, ये कंडीशन थर्ड होगी और ये कंडीशन फोर्थ होगी। बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बी ए सी इज इक्वल टू बी ए सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसकी जो वैल्यू निकल कर आई बेटा सी आई, इसकी जो वैल्यू आई बी आई, तो इसका मतलब है जो बी और सी ए के इनवर्स एलिमेंट हम लेके चलते हैं वे दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब है द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए ग्रुप, द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक, यानी कि एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स होगा ग्रुप के अंदर। थ्योरम नंबर 3 बेटा, इन ए ग्रुप जी ग्रुप के अंदर टू शो दैट ए इनवर्स का इनवर्स एलिमेंट के बराबर होता है फॉर ऑल ए जी को बिलोंग करता है। एग्जाम्पल दे दो बेटा, इंटीजर का सेट रेशनल नंबर का सेट है, बाइनरी रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, ये अपना में ग्रुप है। एक एलिमेंट 2 लिया, 2 का इनवर्स एलिमेंट 2 में किस संख्या की मल्टीप्लाई करूं ताकि बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया। तो 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 एलिमेंट का इनवर्स 1/2 इज द इनवर्स ऑफ 2। 1/2 1/2 जो 2 का इनवर्स एलिमेंट है। अब 1/2 में किस संख्या की मल्टीप्लाई करूं ताकि बना जा, अब 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो 2 का इनवर्स 1/2 और 1/2 का इनवर्स 2, तो इसका मतलब है इनवर्स का इनवर्स एलिमेंट के बराबर होता है। इस बात को शो करना बेटा। लेट ए बी एनी एलिमेंट इन ए ग्रुप जी ग्रुप के अंदर ए कोई एलिमेंट है, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, ई जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है। ए एलिमेंट यदि जी में है और जी ग्रुप है तो उसका इनवर्स एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट होगा। देन तब ए इनवर्स बराबर ई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, ये कंडीशन बेटा फर्स्ट होगी। फ्रॉम फर्स्ट से ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसमें दोनों साइड की राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दी ए इनवर्स की इनवर्स एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दी, ए इनवर्स का इनवर्स दोनों साइड की राइट साइड में मल्टीप्लाई करी तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इसे लिखा ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स। यो एलिमेंट है, यो आइडेंटिटी एलिमेंट है, यो एलिमेंट है, यो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो यो एलिमेंट एडजेक्टिव रहेगा। यो एलिमेंट इसका इनवर्स एलिमेंट है, जब यो एलिमेंट इस एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट है तो इन दोनों की प्रोडक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आ गई। तो ए ई इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स, इस एलिमेंट की आइडेंटिटी एलिमेंट में प्रोडक्ट करी तो बेटा ए प्राप्त हुआ। तो ए इनवर्स का इनवर्स एलिमेंट के बराबर होता है, यही हमें शो करना था।
कि इनवर्स का इनवर्स एलिमेंट के बराबर होता है ग्रुप के अंदर। थ्योरम नंबर 4 बेटा, टू शो दैट ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स हमें शो करना है। ए बी जी के एलिमेंट है, जी अपने आप में ग्रुप है। अब इस बात को शो करने के लिए बेटा एक एलिमेंट ए है जो जी में है, बी एलिमेंट जी में है, ठीक। इस एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट ए इनवर्स है, इस एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट बी इनवर्स है। इन दोनों की प्रोडक्ट करी तो ए बी प्राप्त हुआ। तो इस एलिमेंट का जो इनवर्स है बी इनवर्स ए इनवर्स बी का इनवर्स और ए के इनवर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू के बराबर होता है, ठीक। तो ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। इस बात को शो करना, और इसे शो करने के लिए विशेष बात यह है कि ये जो एलिमेंट है ये इस एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट है। बी इनवर्स ए इनवर्स जो है ए बी का एलिमेंट है, ए बी का इनवर्स एलिमेंट है। अगर इन दोनों को प्रोडक्ट करें ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया तो इसका ये एलिमेंट इसका इनवर्स एलिमेंट होगा। इस बात को हमें शो करना, प्रूव बेटा इसका। सपोज A and B two element in a ग्रुप G। ग्रुप G के अंदर ये दो एलिमेंट है। A एलिमेंट G में है तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी बेटा G में होगा। B एलिमेंट G में है तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी G में अवश्य होगा। तो कंडीशन आई बेटा ए इनवर्स बराबर ई बराबर ए इनवर्स ई, ये कंडीशन होगी फर्स्ट। बी इनवर्स इज इक्वल टू ई बराबर बी इनवर्स बी, ये कंडीशन होगी बेटा सही। अब हमें शो करना कि ए बी का होल इनवर्स जो है बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है, ठीक। तो ई इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा बेटा। अब ए बी का इनवर्स एलिमेंट यू एलिमेंट होता है, कहना तात्पर्य इसके अकॉर्डिंग अगर इनकी दोनों की प्रोडक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगी तो इसका मतलब है यू एलिमेंट इसका इनवर्स एलिमेंट है। इसी तरह बी इनवर्स ए इनवर्स में ए बी की मल्टीप्लाई करो, यू भी आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। दोनों साइड से लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। अब देखो बेटा यू ए है, यू बी इनवर्स ए इनवर्स है। बी इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट का बराबर होता है, इसलिए ए इनवर्स के बराबर होगा, इसलिए ए इनवर्स हो गया, इसलिए बेटा ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। इसे मैंने सोल्व करा तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आया। इसी प्रकार बी इनवर्स ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये आपके पास बी इनवर्स ई बी आ गया, तो बी इनवर्स बी आया, ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है। इन दोनों एलिमेंट की प्रोडक्ट करी यू बी ई है, इन दोनों की प्रोडक्ट करी यू बी ए है। इसका तात्पर्य निकल गया कि बी इनवर्स ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए बी इन जी। तो बी इनवर्स ए इनवर्स जो है ए बी का इनवर्स एलिमेंट है, और जब ये इसका इनवर्स एलिमेंट है तो बेटा ए बी का इनवर्स एलिमेंट कितना है बी इनवर्स ए इनवर्स, ये मैं शो करना था। बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी का इनवर्स एलिमेंट है।